देखो बच्चे, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। एक रूम है जो कि 12 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर ब्रॉड है और ये 3 मीटर हाई है। यानी इसकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, यहाँ पर मैंने ये रूम बना लिया, यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिए। कहता है इस रूम के ना 2 दरवाजे हैं, राइट, जिनका मेजर ईच लिख रखा है। यानी एक दरवाजे की मेजरमेंट दे रखी है 2.5 मीटर बाय 1.5 मीटर। और इस रूम में 4 खिड़कियां हैं। ईच मेजर यानी हर एक रूम की जो खिड़की है उसका मेजर दे रखा है विच इज़ 1.5 इंटू 1.5। डन। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये दोनों सेम है, खिड़की, ये मैंने खिड़की बनाई है यहाँ पर, और अगर ये 1.5 और ये 1.5 है तो ये तो मेरा क्या बना, स्क्वायर बन गया। डन। इतना समझ आता है। ये मेरी विंडो है, एक विंडो जो मैंने बनाई है। और मेरा जो दरवाज़ा है, ये मेरा डोर है, उसका मेजरमेंट क्या दे रखा है, 2.5 और 1.5। ठीक। ऐसे कितने दरवाजे हैं, ऐसे हैं कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, और विंडो कितनी है, 4 विंडो है। ठीक। अब उसने बोला है कि मेरे को ना वाइट वॉश करना है दीवारों को और रूफ को। डन। तो दीवार कितनी होती है, 4 दीवार होती है। डन डन। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और छत वाला अलग से निकालेंगे और दोनों को प्लस करके फिर उस पर खर्चा कितना आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या समझाया, लेटरल सरफेस एरिया। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इतना समझ आई। तो 2 इंटू एल कितना है 12 प्लस बी कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 3। सॉल्व करोगी इसको तो ये 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। तो 17 इंटू 6 करेंगे तो मेरा आंसर आता है 102 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से, इसके अंदर तुम्हें यूनिट का ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर सब ही मीटर 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 है। कुछ भी अगर सेंटीमीटर है तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग मीटर चेंज करना है उसको। तो बहुत यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन सिर्फ यूनिट के साथ खेलते हैं कि सारा मीटर दे दिया पर कोई 1 या 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो सेंटीमीटर को चेंज करना है। फिर ये मेरा लेटरल सरफेस आ गया, यानी 4 दीवारी का। डन। ठीक है। पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, उस दीवार में खिड़की और दरवाजे भी तो हैं। अब खिड़की और दरवाजे पे मुझे खुद बताओ, क्या हम पेंट करते हैं, पेंट नहीं करते। सिंपल सी बात है। यानी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया जो हम निकालेंगे इस खिड़की और दरवाजे का वो हमें माइनस करना पड़ेगा इस 4 दीवारी से। समझ आया क्या बोला, फिर से। ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया आ गया, यानी 4 दीवारी का मेरा एरिया आ गया। अब उसके अंदर ही मेरी विंडो, और दीवारों में तो होती है ना विंडो और डोर्स भी हैं। तो अब इसका मुझे एरिया, इन दोनों का मैं एरिया अलग अलग निकालूंगी अपना, और इन दोनों के एरिया को मुझे इससे माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं 4 दीवारों को व्हाइट वॉश कर रही हूँ और कभी भी हम खिड़की और दरवाजों पे पेंट तो नहीं करते, मतलब व्हाइट वॉश तो नहीं करते, सफ़ेदी तो नहीं करते हैं, खैर है ना, वो हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है। तो सबसे पहले मैं विंडो का निकाल लूँ। देखो विंडो क्या शेप है मेरी, अब मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेती हूँ इसको, विंडो का निकालती हूँ पहले मैं। ठीक है। विंडो क्या है शेप मेरी, स्क्वायर शेप है। कैसे पता चला, दोनों साइड सेम है। तो एक विंडो का निकाल रही हूँ मैं अभी फिलहाल। एक विंडो को कितना आएगा, साइड इंटू साइड, यानी 1.5 इंटू 1.5। तो कर दो इसको, कितना आएगा ये। तो इसको जब सॉल्व करोगी 1.5 इंटू 1.5 तो आंसर आएगा 2.25 मीटर स्क्वायर। बच्चे ये एक विंडो का है, मेरे पास कितनी विंडोज़ हैं, 4 विंडोज़ हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक का अगर इतना है तो 4 का कितना होगा, क्या करोगी, मल्टीप्लाई, यानी 2.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। ये मेरी विंडो का आया है। डन। अब डोर का निकालते हैं। एक डोर का कितना है बोलो। ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है। कैसे पता चला, क्योंकि ये अलग अलग है, तो यानी ये रेक्टेंगल होंगे। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2.5 इंटू 1.5। निकालो 2.5 इंटू 1.5 कितना होता है 3। एक सेकेंड, सॉरी मैंने 1.2 लिख दिया। 2.5 इंटू 1.5 कितना होता है 3.75 होता है। ठीक, 3.75 मीटर स्क्वायर। ये तो एक दरवाजे का आया है। मुझे कितने दरवाजे निकालने हैं, 2 दरवाजे निकालने हैं। तो एक का अगर एरिया इतना है तो 2 का कितना होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कर दो 3.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर स्क्वायर। डन। ये 4 वॉल्स का था जिसमें से मेरी विंडो और ये जो दरवाज़ा है मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से
हम ये हटाते हैं। कैसे करोगी? देखो, एरिया ऑफ वॉल्स एक्सक्लूडिंग या विदाउट लिख लो, कुछ लिख लो, एक्सक्लूडिंग विंडोज एंड डोर्स। तो हम क्या करेंगे? कॉमन सेंस, 102 में से ये जो भी मैंने विंडो और दरवाजे का निकाला है उसको माइनस, तो इसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो कर दो सॉल्व। 102 माइनस 9 माइनस 7.5, तो मेरा आंसर आ रहा है 85.5 85.5 मीटर स्क्वायर। समझ आया क्या बोला? ठीक है। तो अब ये मेरा तो सिर्फ 4 वॉल्स का आ गया, बिना दरवाजे बिना खिड़की के। अब उसने एक और बोला था कि आपको रूफ यानी सीलिंग को भी वो करना है, वाइट वॉश करना है, तो एरिया ऑफ सीलिंग भी निकालो। एरिया ऑफ सीलिंग या रूफ कुछ भी लिख दो, तुम्हारी इच्छा। अब कॉमन सेंस क्या क्या यूज हो रहा है इसके अंदर? देखो, ये सीलिंग है मेरी, राइट? तो इसमें क्या यूज हो रहा है? एक तो मेरा लेंथ यूज हो रहा है और एक मेरा ब्रेड्थ यूज हो रहा है। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 12, ब्रेड्थ कितना है? 5। तो आंसर कितना आ गया? ये 60। डन। तो कितना आंसर आ गया मेरा? 60 मीटर स्क्वायर। डन। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों को एरिया को हम क्या करेंगे? अगर तुम्हें ध्यान हो, मैं देखो यहां पर कर रही हूं ये वाला पार्ट, ठीक है? अब ये इधर कर रही हूं। मेरी 4 दीवारी का एरिया आ गया, दीवारों को सॉरी विंडोज और डोर्स को छोड़ के, और ये मेरा सीलिंग का एरिया आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल एरिया क्या करेंगे? 85.5 प्लस 60। डन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? 85.5 प्लस 60, तो मेरा आंसर आ जाएगा 145.5 मीटर स्क्वायर। डन। ये आएगा टोटल एरिया, यानी पूरे रूम का एरिया खिड़की दरवाजे को हटा के। पूरा रूम एज इन फ्लोर नहीं है, क्योंकि फ्लोर पे भी हम व्हाइट वॉश नहीं करते ना, उसमें हम टाइलिंग करते हैं या पत्थर लगाते हैं इस टाइप से। तो ये 4 दीवारी और रूफ का पूरा टोटल एरिया कितना आ गया? इतना आ गया। डन। कॉमन सेंस। अब उसने पूछा इसमें खर्चा कितना आएगा वो बता दो। 1 मीटर स्क्वायर में अगर मेरे 6 रुपये खर्च हो जाते हैं तो इतने 145.5 मीटर स्क्वायर में मेरे कितने रुपए खर्च होंगे? क्या करोगे इनको? 145.5 इंटू 6, तो यानी मेरे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो बस, 145.5 इंटू 6, तो मेरा आंसर आ जाएगा ₹873। यानी मेरे कितने रुपए खर्च होंगे? 873। यहाँ पर से मैं इसको अलग कर देती हूँ। समझ आया क्या बोला? अगर नहीं आता है तो पूछो, क्या डाउट है इसके अंदर। डन है।